और उसके बारे में समझे, उसके कवि परिचय भी हुआ, अभ्यास भी हुआ, प्रश्न उत्तर पूरा हुआ। आप भी अपने नोटबुक में लिखे हो। अच्छा बच्चों, आगे हम पाठ 2 प्रारंभ करेंगे। पाठ 2 क्या है? पाठ 2 कंजूस सेठ। कंजूस यानी क्या है? बहुत खर्चा नहीं करना, थोड़े थोड़े इतनी रुपए में कंजूस होते हैं, उनको बोलते हैं कंजूस। कितना कंजूस होता है वो, ऐसे बोलते हैं ना हम घर में बैठकर, ಹಂಗ ಈಗ कंजूस सेठन ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಥೆಯನ್ನ ಓದ್ತೇವೆ। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು उससे पहले हम इस पाठ को कौन लिखा? कवि गिरिराज शरण अग्रवाल। कौन लिखा? गिरिराज शरण अग्रवाल। उनके बारे में पहले पढ़ेंगे। पेज नंबर 8, अपने पेज नंबर 8 निकालो। इस पाठ के पीछे उसके परिचय यहाँ पर दिया गया है। यस, गिरिराज शरण अग्रवाल मुरादाबाद के हैं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के हैं। कहाँ के? मुरादाबाद। ये कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद का प्रदेश में ये प्रसिद्ध है। आप कवि, निबंधकार, नाटककार, व्यंग्यकार हैं। एक कवि भी हैं, निबंध लिखते हैं, निबंधकार भी कहलाते हैं, इसको कहलाते हैं नाटककार। नाटक के लिखते हैं, इसलिए हम इनको नाटककार भी बोलते हैं। और व्यंग्यकार, व्यंग्यकार यानी आप सुबह सुबह पेपर पढ़ते हैं कि नहीं, उसमें छोटे छोटे लेखन देते हैं, खाली चित्र देते हैं, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ, ಕನ್ನಡ में ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ। ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೊಳಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಒಂದು ಹೆಂಗೋ ಸೊಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಇದ್ರುವಂಥ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ। ಹಂತವಕ್ಕ ವ್ಯಂಗ್ಯकार वो वैसे डायग्राम्स भी लिखते हैं, है कि नहीं? इसलिए उनको व्यंग्यकार भी बोलते हैं। आपने बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कहानी, एकांकी आदि रचे हैं। इनका रचनाएं हैं एकांकी यानी नाटक, कहानियां, छोटे कहानियां भी इन्होंने लिखे हैं, छोटे कहानियां भी इन्होंने लिखे हैं। इसलिए और आगे प्रस्तुत रचना ए कंजूस सेठ पाठ आयतला, ಇದನ್ನ तेनालीराम की सूझबूझ से संबंधित एक हास्य कथा है। एक क्या है? हास्य कथा। तो चलो हम आज अपना पाठ प्रारंभ करेंगे। मैं पहले पाठ पढ़ती हूँ, आप सुनते जाओ। पाठ 2 कंजूस सेठ, डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल। आशय, इस पाठ का आशय क्या है? प्रस्तुत कहानी दक्षिण भारत के बीरबल कहे जाने वाले तेनालीराम की सूझबूझ से हमें परिचित कराने वाली एक रोचक हास्य कथा है। राजा कृष्णदेवराय के राज्य में एक कंजूस सेठ रहता था। राजा कृष्णदेवराय एक बहुत बड़ा राजा था। आप सभी को मालूम है, आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, आप इनको बारे में जानते भी हैं। कृष्णदेवराय, संगम वंश के श्री कृष्णदेवराय कहाँ पर प्रसिद्ध हुए थे? हम्पी, है कि नहीं? हम्पी प्रदेश के विजयनगर साम्राज्य के बहुत बड़ा राजा कृष्णदेवराय। इनके राज्य में एक कंजूस सेठ रहता था। कंजूस यानी क्या है? यस, कंजूस यानी यहाँ पर दिया गया आपको शब्दार्थ दिया गया, आप इसको देख कर आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, उसका शब्दार्थ आपको समझ में आएगा। यस, कंजूस सेठ रहता था, उसके पास धन की कोई कमी न थी, पर एक पैसा भी जेब से निकालने के समय उसकी नानी मर जाती थी। यानी उनको क्या होता था, उसको पैसा खर्च करना तो बहुत डर लगता था, और उनकी नानी भी मर जाती थी। यानी उनकी नानी नहीं मरती थी,
वो उनको ऐसा लगता था कि एक पैसा भी उनको खर्च करना बहुत क्या करता था, बहुत तकलीफ होता था। थोड़े थोड़े पैसे भी खर्च करने से बहुत तकलीफ होते थे, इसलिए उसको कंजूस मान बोलते हैं। एक बार उसके कुछ मित्रों ने हंसी हंसी में एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने के लिए उसे राजी कर लिया। उनके फ्रेंड्स को बहुत मालूम था कि ये कंजूस है, ये तो पैसा खर्च नहीं करेगा, लेकिन ये फ्रेंड्स क्या करें, उनके मित्र क्या करें कि सभी मिलाकर उसको हाँ बोलने लगे कि इनको चित्र बनवाना। पहले दिनों में हमारे फोटो नहीं खिंचवाते थे, हमको देखकर चित्रकार चित्र बनाता था। ऐसे उस चित्र वाले को बुलाओ, आपका चित्र बनाओ कर उनके फ्रेंड्स बोले हाँ जी कर कंजूस से बोला। उनके सामने वह मान तो गया, पर जब चित्रकार उसका चित्र बनाकर लाया तो सेठ की हिम्मत न पड़ी कि चित्र के मूल्य के रूप में चित्रकार को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे। 100 यानी 100, स्वर्ण मुद्राएं यानी गोल्डन कॉइन्स, स्वर्ण मुद्राएं यानी गोल्डन कॉइन्स। उन दिनों गोल्डन कॉइन्स का चलाना होता था। अभी इन दिनों 1 रुपये 2 रुपये चलाते हैं कि नहीं, वैसे ही पहले हम गोल्डन कॉइन्स का सिक्का यूज करते थे। ऐसे ही सेकंड पैराग्राफ, यूं तो वह सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था, उसे अपने चेहरे का स्वरूप बदलने की कला खूब आती थी। चित्रकार को बुला लिया, चित्र बनाया, लेकिन चित्र बनाने के बाद चित्रकार ने बोला मुझे अपना काम करने का रुपया दो, मैं चला जाऊंगा। ऐसा क्या कौन बोला? चित्रकार बोला। लेकिन कंजूस सेठ क्या किया? कंजूस सेठ को 100 वर्ण 1 रुपया तक नहीं देने वाला कंजूस सेठ 100 गोल्डन कॉइन्स देता, 100 गोल्डन कॉइन्स देता नहीं। इसलिए वो क्या करता था, उसका चेहरा ही बदलकर बार बार आता था। चेहरा बदलना उसको बहुत होशियार काम था, इसलिए वो क्या करा, चित्रकार को आया देखकर सेठ अंदर गया और कुछ ही क्षणों में अपना चेहरा बदलकर बाहर आ गया। ये तो वह सेठ भी एक तरफ कलाकार ही था, इसलिए वो अंदर गया। जब चित्रकार घर को आया पैसा मांगने, एक क्या कंजूस सेठ ने बोला घर को अंदर गया और अपना चेहरा बदलकर आया और उसने चित्रकार से कहा तुम्हारा चित्र जरा भी ठीक नहीं बना पड़ा, तुम ही बताओ क्या यह चेहरा मेरे चेहरे से जरा भी मिलता है? चित्रकार ने देखा सचमुच चित्र सेठ के चेहरे से जरा भी नहीं मिलता था। तो सेकंड पेज में हम पहली पैराग्राफ पढ़ रहे कि तुम्हारा चित्र जरा भी ठीक नहीं बना पड़ा। क्या बोला? चित्रकार को बोला कंजूस सेठ तुम्हारा चित्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, मैं कैसे पैसा दूं तुमको, ऐसा कंजूस सेठ बोला। लेकिन सचमुच से चित्र से क्या यह चेहरा मेरे चेहरे से जरा भी मिलता है? चित्रकार ने देखा सचमुच चित्र सेठ के चेहरे से जरा भी नहीं मिलता था। वो तो चेहरा बदल कर आया था, इसलिए उसका चित्र भी अलग था, उसका चेहरा भी अलग था। इसलिए चित्रकार में मैं कल जरूर आऊंगा, चित्र बना कर चला गया। ಚಿತ್ರ ಮಾಡವ ಹೋದ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಮುಖ ಬದಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದ। सेठ बोला जब तुम ऐसा चित्र बनाकर लाओगे जो मेरी शक्ल से मिलेगा तभी मैं उसे खरीदूंगा। ನೀ ಯಾವಾಗ ನೀ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಖ ನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚेहरा ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿ ಚಿತ್ರನ, ಅವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ। दूसरे दिन चित्रकार एक और चित्र बनाकर लाया। मत ಹೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದವ ಚಿತ್ರಕಾರ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದ
ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ जो ಹೂಬಹು ಸೇಟ್ಸ್ಗೆ ಉಸ್ ಚेहरे से मिलता था ಅವಾಗ ನೋಡಕ್ ತದ್ರೂಪ ಅಲ್ಲೇ ಸೇಟ ಅದಾನ ಅನ್ನೋಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಸೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಂತ ಗೊತ್ತೈತೇನ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ सेठ जी ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ जो सेठ ने पहले दिन बना रखा था इस बार फिर सेठ ने अपना चेहरा बदल लिया मत मुखद बಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಪ ಅವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಅವನ ಮುಖನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಇವ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಕೇತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ರೂಪನ ಬದಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ चित्रकार के चित्र में कमी निकालने लगा मत निम चित्र चंदागिला तुम्हारा चित्र ऐसा बना तुम्हारा चित्र वैसा बना ऐसे कर डांट कर फिर उसको चित्रकार को भेज दिया चित्रकार बड़ा लज्जित हुआ उसको बहुत निराशा हुआ क्या करना मैं तो ड्राइंग अच्छा करता हूँ इस समस्या का हल कैसे करना इस समस्या में पड़ गया चित्रकार उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की गलती उसके चित्र में क्यों होती है ನನ್ನ ಚಿತ್ರದೊಳಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ನಾ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಆಗತೈತಿ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡತ್ತ ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बनाकर ले आया फिर भी डरा नहीं वो हिम्मत नहीं हारा वो इसलिए फिर अगले ही दिन नेक्स्ट डे फिर से नया चित्र बनाकर ले आया पर उसके साथ फिर वही हुआ फिर भी सेठ जी ने उसका अपना मुंह अलग चेंज कर आया उसका अलग ही रूप लेकर आया फिर भी उसको पैसा नहीं दिया फिर से सेठ जी ने डांट कर वापस भेज दिया जो पहले 2 दिन हुआ था 2 दिन से ही यही हुआ रहा था तो वो चित्र बना कर ले आता था सेठ जी अपना मुंह अलग से रंग बनाकर ले आता था इसलिए उसको पैसा नहीं मिलता था चित्रकार ने उसके बाद सेठ के 2-3 चित्र और बनाए पर हर बार निराशा लौटना पड़ा चित्रकार ने उसके बाद सेठ के 2-3 चित्र और बनाए सेठ ने 2-3 चित्र और बनाए और फिर से चित्रकार को निराशा मिली निराशा से घर लौटना पड़ा उसको रुपया नहीं मिला अब उसकी समझ में सेठ की चाल आ चुकी थी अब समझ में आया चित्रकार को ये क्यों पैसा नहीं दे रहा बार बार मुझे वापस क्यों भेज रहा इसलिए उसको पैसा नहीं देना है कंजूस सेठ को पैसा नहीं देना है इसलिए कंजूस सेठ ने मुझे वापस खाली हाथ भेज रहा समझ गया आगे क्या किया वो फिर वह जानता था कि वह मक्खी चूस सेठ असल में पैसा नहीं देना चाहता पर चित्रकार अपने कई दिनों की मेहनत भी बेकार नहीं होने देना चाहता था मक्खी चूस यानी कंजूस मक्खी चूस यानी कंजूस मक्खी चूस यानी कंजूस कंजूस से अपना पैसा तो नहीं देने वाला इसलिए मुझे नई तरह का ही ढूंढना होगा अच्छा बच्चों आप पहले 5 और 6 दोनों पेज पढ़ो और इनमें से कौन से आपको कठिन शब्द आता है ना उसको मार्क करो और क्या करना अपनी फेसबुक में लिखना है मैं आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में बोलती हूँ अच्छा बच्चों आप भी क्या करना है आप YouTube में जाकर तेनाली रामा के नए कथाएं सुनना वो स्टोरीज आपको सुनना भी होगा और देखना भी होगा अच्छा बच्चों इसलिए कंजूस सेठ का आधा पार्ट अभी मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बोलूंगी थैंक यू